हाय। तो इस वीडियो में अपन मेजॉरिटी एलिमेंट किसी एक अरे में वो फाइंड करना है, वो क्वेश्चन निकालेंगे। उस क्वेश्चन को समझते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझने से पहले यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तुम एक बार क्वेश्चन देख सकते हो जो जीएफजी और लीड कोड का है। एक बार पॉज करके तुम रीड कर लेना। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अपन को फाइंड आउट क्या करना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक लिस्ट है जिसमें 1 2 1 एलिमेंट दे रखे हैं, ये एलिमेंट दे रखे हैं। अब इसमें तुमको मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है, मेजॉरिटी एलिमेंट जो कि अरे की साइज से n/2 से बड़ा हो। n क्या है यहाँ पे, इसकी लेंथ, जैसे 1 2 3, तो n इज इक्वल टू 3 है, तो 3/2 दैट इज 1.5 और ये हो जाएगा 1, तो 1 से बड़ा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी काउंट किसी एलिमेंट की 1 से बड़ी हो, n/2 से बड़ी हो, वह एलिमेंट अपन को जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा उसको आउटपुट निकालना है। तो इसका आउटपुट होगा 1, क्योंकि 1 जो है उसका अकरेंस 2 टाइम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 2 1 2। अब यहाँ पे 2 का अकरेंस 3 टाइम है, 1 का अकरेंस 2 टाइम है, और पूरे अरे का जो लेंथ है वो है 5/2 दैट इज 2। तो 2 का अकरेंस 3 है जो कि 2 से बड़ा है, तो इसका आउटपुट होगा 2। तो तुम समझ पा रहे हो कि मेजॉरिटी एलिमेंट कहना क्या चाह रहा है, कि जो भी काउंट n/2 से ग्रेटर हुआ किसी एलिमेंट का, वो अपना मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो अपन को ये निकालना है। चलो यहाँ तक तो समझ में आया। अब एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखते हैं कि इसमें तुम फाइंड आउट करो मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है। अब जैसे कि तुम देख, अगर काउंट ही करोगे तो तुम देख पा रहे हो जो 2 है वो मेजॉरिटी एलिमेंट है, क्योंकि वो कितनी बार काउंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ रहा है। बाकी 1 तो 5 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम्स आ रहा है। तो 2 जो आ रहा है वो 8 टाइम्स आ रहा है। क्या वह n/2 से बड़ा है? काउंट करते हैं, तो ये 4 है, 4 + 4 8 12 14 14 डिवाइडेड बाई 2। ये पूरे का लेंथ n इज इक्वल टू 14 है, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7। और 2 का जो काउंट आ रहा है, 2 का काउंट जो है वो 8 टाइम्स है, जो कि इससे बड़ा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 की n/2 से बड़ी है, और ये अपना हो चुका है मेजॉरिटी एलिमेंट। तो क्वेश्चन में अपन को यही वाला जो 2 है उसको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में अपन को मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ब्रूट फोर्स एक लगेगा, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन लगाएंगे अपन। तो इसके लिए अपन ब्रूट फोर्स पहले लगाएंगे, फिर अपन ऑप्टिमल के लिए जाएंगे। तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या है? ब्रूट फोर्स मेथड समझते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो जब अपन पहली बार क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे मिनिमल कंडीशन अपन क्या लगा सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट लिया, फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट मैं लेता हूं 1, उसको मैंने पूरे अरे में ट्रैवर्स करवाया, उसका काउंट फाइंड आउट कराया। 1 जो है उसका काउंट, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो 1 2 3 4 5। तो 1 जब अपन ने पूरा ट्रैवर्स किया उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। अगला एलिमेंट है वो भी 1 है, तो चलो वो छोड़ा। फिर 2 को अपन ने ट्रैवर्स करवाया पूरा बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आई 8। फिर 1 तो अपन ने कर रखा है, फिर आया 3 को ट्रैवर्स करवाया, उसकी फ्रीक्वेंसी आई 1। बाकी तो कोई नया एलिमेंट है ही नहीं। और इनमें जो n/2 अपना पूरा लेंथ कितना है, 14/2 दैट इज 7, जो कि एलिमेंट 2 है। तो ये अपना आउटपुट हो गया। तो अपन कर क्या रहे हैं, एक फोर लूप होगा जो एक एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, दूसरा फोर लूप होगा जो पूरे में ट्रैवर्स करेगा। तो उसका कोड कैसे होगा? उसका कोड कुछ इस तरीके से होगा। एक फोर लूप होगा, आउटर फोर लूप, i = 0, i ++ i <n, जो कि अरे की साइज है। फाइन। अब यहाँ पे एक काउंट होगा, यहाँ पे एक दूसरा फोर लूप होगा, j = 0, j ++ j <n। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ
जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है अरे आई 0 पे इक्वल टू अरे ऑफ जे होता है, तो काउंट प्लस प्लस अब ये होने के बाद इफ काउंट जो है वो ग्रेटर देन n/2 अगर आ जाता है किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वहां पे अपन रिटर्न कर देंगे उस एलिमेंट को। तो ये ब्रूट फोर्स मेथड हो गया, जहां पे अपन 2 लूप चला ले, 4 लूप चला रहे। यहां पे लिख देता हूं ब्रूट फोर्स मेथड, 2 4 लूप चला रहे हैं, एक काउंट अपन ने इनिशिएट किया है, यहाँ पे इंट लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है वो कितनी बार आया उसको काउंट कर रहे हैं। अगर उसका काउंट n/2 जो अपना लेंथ है, ये अभी एज अ सूडो कोड मैंने लिखा है, तो तुम समझ सकते हो यहाँ का इनिशिएट जो इसकी वैल्यू वो कहीं ऊपर अपन दे सकते हैं। तो अगर वो n/2 से ग्रेटर है तो उसका रिटर्न कर देंगे अपन, तो अपना आंसर जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालना चाहो तो 2 लूप चल रहे हैं जो कि n तक चल रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी हो रही है n² हो रही है, O ऑफ n। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। तो ये सबसे बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है। अगर मैं तुमको बोलूँ ऑप्टिमल कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं इसको, तो उसके लिए अपन जाते हैं। ये तो ठीक है, ब्रूट फोर्स मेथड है जो बेसिक सा है, ये दिमाग में आना चाहिए कभी भी। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन इससे बेटर क्या हो सकता है? अगर तुमको मैं बोलूं, जब भी ये क्वेश्चन तुमने देखा होगा जहां पे अपन को काउंट करने, अगर तुमने कुछ क्वेश्चन कर रखे हो तो तुमको पता होगा कि सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक होता है हैशिंग, कि हाँ अपन मैप क्रिएट करेंगे जिसमें हर एक का काउंट अपन उसमें एज ए की वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो ये हैशिंग से हो सकता है। समझते हैं कैसे होता है? तो अपन सेकेंड मेथड यूज करते हैं। इसका सेकेंड मेथड है हैशिंग। तो हैशिंग में क्या करते हैं, कोई भी एक अरे लिया, उसको ट्रावर्स करा, उसकी की और वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपन ने उसको हैश किया। कैसे? यहां पे इसकी की होगी जो अपना एलिमेंट होगा, और वैल्यू अपन क्या करेंगे 1 by 1 ट्रावर्स करेंगे। फाइन। तो अपना जो फर्स्ट है एलिमेंट है वो है 1, तो 1 लिख लिया, उसका काउंट 1, अगला एलिमेंट वापस 1 है, 1 यहाँ तक आया, फिर दूसरा एलिमेंट 2 है, उसका काउंट 1, फिर तीसरा एलिमेंट 1 है, उसका काउंट 3, फिर 2 है, 2 का काउंट 2, यहाँ तक आ चुके हैं, फिर 3 का काउंट है 1, फिर 2 का काउंट फिर यहाँ से 2 टाइम्स हो चुका है तो ये 4 हो चुका है, फिर 1 के काउंट 2 है तो प्लस 2 ये हो गया 5, फिर 2 के काउंट 4 है यहाँ तक, 4 + 4 तो टोटल हो गया 8, और ये हो चुका है 5। तो अपन ने क्या करा, अपन ने इसको हैश कर दिया, इनकी वैल्यूज और इनके काउंट को, 5, 8 और 1। तो अपन मैप डेटा स्ट्रक्चर में इसको स्टोर कर देंगे, और फिर अपन इसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़ को। तो इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे 1 by 1, तो जहाँ पे 2 जो है उसकी वैल्यू 8 है, जो ग्रेटर देन n/2 होगी, वो 2 को आउटपुट दे देंगे। तो ये तुमको समझ में आ रहा है इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इसमें ऐसा है ना कि इस पूरे अरे को 4 लूप से अपन i = 0, i++, i<n, इसको पूरे को ट्रावर्स करेंगे। फाइन। अपन एक मैप डेटा स्ट्रक्चर को इनिशिएट करेंगे int,
अब उस मैप को इसके अंदर अपन डालेंगे ए ऑफ आई, इसको मैं प्लस प्लस लिख देता हूं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैप में जो वैल्यू एज अ की स्टोर होगी वो इसकी वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा 1 होगा, और जो 1 होगा एज अ की स्टोर होगा और उसकी वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट मैप की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। हाँ, एक और बात, जैसे कि यहाँ पे मैंने मैप लिख रखा है वो ऑर्डर्ड मैप होता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो अपन अनऑर्डर्ड मैप भी लिख सकते हैं। अनऑर्डर्ड मैप भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि ओ ऑफ 1 में की को स्टोर करता है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि जो ए है उसकी वैल्यू एज अ की स्टोर होगी, उसकी वैल्यू प्लस प्लस होगी हर बार। तो यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर बन के आएगा एट दी एंड, जो कि की 1 2 3 स्टोर करेगा, उनकी वैल्यू 5 8 1 स्टोर करेगा। फिर इसके बाद अपन एक और फोर लूप लगाएंगे जो इनकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, 1 2 3 को, उनकी वैल्यूज को एक्सेस करके चेक करेगा क्या वो n/2 है ग्रेटर देन। अगर जहां पे भी n/2 ग्रेटर देन आ जाएगा 2 को, जैसे कि 2 आ रहा है तो 2 को बाहर फेंक देगा वो, और 2 अपना आउटपुट हो जाएगा। तो ये अपना हैशिंग मेथड हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब अपन ने यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप यूज करा है, उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ये तो O ऑफ n में स्टोर हो रहा है, और वैल्यू एक्सेस भी कर रहे हैं तो O ऑफ n में एक्सेस हो रहा है। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो जो आ गया वो O ऑफ n आ चुका है। ये तो अपन ने ऑप्टिमल तक ले आए, लेकिन यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है। स्पेस जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो अपन को एक अलग से स्पेस चाहिए जो कि हैश टेबल चाहिए, जो O ऑफ n में लग रहा है। पिछले वाले मेथड जो ब्रूट फोर्स में, वहां पे स्पेस था सिर्फ 1, मतलब कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस अपन यूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत सिंपल है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि इसको अपन ने सॉल्व कर लिया O ऑफ n और O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अब इस क्वेश्चन की टफनेस कहाँ क्रिएट होती है, जहां पे मैं कंस्ट्रेंट लगा दूं, मैं तुमको बोलूं कि O ऑफ n में तो तुम फाइंड करो ही, लेकिन यहाँ स्पेस जो है वो कांस्टेंट लाओ। यहाँ पे स्पेस तुम O ऑफ n ना हो बल्कि कांस्टेंट हो, O ऑफ 1 में तुम लेके आओ। तो जब ये कांस्टेंट आता है ना, तब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो क्रिटिकल थिंकिंग का अपनी यूज होती है कि ये O ऑफ 1 में कैसे लेके आए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहां पे आता है एक एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम। उसको समझते हैं वो एल्गोरिदम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो हैशिंग का जो कोड है वो तुमको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। इवन ब्रूट फोर्स भी जो है इन दोनों के कोड में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां पे एक बार रेफर कर सकते हो ये कोड कैसे हुआ। इसको मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा कोड को, जो मैंने C++ में कर रखा है। बस तुमको मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसका सूडो कोड बता दिया है। अपन इसका ऑप्टिमल लास्ट बेटर सॉल्यूशन देखते हैं, जो इसका मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम है। तो इसमें देखते हैं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। इस एल्गोरिदम के बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं कि वो एल्गोरिदम कैसे बिल्डअप हो रही है। तो नाम तो तुमने सुना होगा मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम, या सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको। तो कहना क्या चाह रहा है इस एल्गोरिदम में, अपन को फाइंड आउट करना है मेजॉरिटी एलिमेंट। और थोड़ा सा तुम सोचोगे तो ऐसा है कि तुमको एक ही लाइन ट्रैवर्स करनी है, उसमें तुमको काउंट फाइंड आउट कर लेना है और वो एलिमेंट तुमको बाहर निकाल के दे देना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एक ट्रैवर्स में मेरे को एलिमेंट के काउंट भी फाइंड आउट कर लेने हैं और उसको बाहर फेंक देना है विदाउट हैशिंग को यूज करे हुए, एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेना है। तो ये कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा मूर्स वोटिंग वाली एल्गोरिदम से। उसको समझते हैं ये क्या है एल्गोरिदम। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं तुमको पूछता हूं कि एक लिस्ट है जिसमें से 1 एलिमेंट है, 1 ही एक एलिमेंट है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है? 1। अब अगर मैं तुमको बोलूं 1 और 2 दोनों हैं, तो मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है? कोई भी नहीं। अगर मैं तुमको बोलूं 2 और 1, मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है?
कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ 1, तो इसका मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है, जो कि 3 है। अब ये कंप्यूट कैसे कर रहे हैं, अपन कैसे कंप्यूट कर रहे हैं कि अपन देख पा रहे हैं कि 1 की जो फ्रीक्वेंसी वो 3 है, 1 की फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 2 है, और टोटल n जो है वो 5/2 दैट इज 2। ये जो है उसका आउटपुट होगा 1। तो ये अपन कंप्यूट कर पा रहे हैं। लेकिन इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट आया 1, अगर मैं 1 का काउंट करने बैठूं तो फर्स्ट काउंट क्या है 1। अब आया अगला एलिमेंट 2 आया। अगर अपन को मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है तो ये दूसरा एलिमेंट तो मतलब ये x हो गया और ये y हो गया, दोनों अलग एलिमेंट हो गए। तो इन दोनों, इसका 2 का काउंट भी 1 है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो इन दोनों में से कोई मेजॉरिटी तो हुआ ही नहीं, तो इन दोनों का काउंट कैंसिल हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का काउंट कैंसिल हो गया। फिर अगला एलिमेंट आया 2 जो कि 1 काउंट है। फिर उसका अगला एलिमेंट भी x और y, मतलब दोनों अलग एलिमेंट है, तो दोनों का काउंट कैंसिल हो गया। अब जो लास्ट एलिमेंट बचा उसका काउंट है 1। अब इसका काउंट कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये आउटपुट आ गया 1। क्या ऐसा कंप्यूट हो रहा है? जैसे कि यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी 3 और 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो अपन ने मेजॉरिटी 1 क्यों बोला? कि ये 2 और इसका 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो एक्स्ट्रा 1 बचेगा, 3 - 2 दैट इज 1। 1 ग्रेटर है, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ग्रेटर है, ये हो रहा है ना अपना। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन कि इसका काउंट अगर आया तो इंक्रीज करा, दूसरा एलिमेंट आया तो डिक्रीज करा। तो अगर एक ही एलिमेंट बार बार आता है तो अपना उसका काउंट इंक्रीज करेंगे, कोई दूसरा एलिमेंट आता है तो जो पहला एलिमेंट था उसका काउंट डिक्रीज कर दिया, तो लास्ट में जिस एलिमेंट का काउंट बच जाएगा वो अपना मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। समझते इसको एक और एग्जांपल से, इसको समझते अपन इस वाले एग्जांपल से। सबसे पहले लेते हैं 1, तो 1 का काउंट 1 है। फिर दूसरे एलिमेंट पे गए, वो भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। फिर यहां पे आया अपन, तो आया दूसरा एलिमेंट, उसका काउंट हुआ 1, तो इसका जो 1 था उसका 1 अपन ने कैंसल आउट कर दिया, तो एक 1 हटा दिया, क्योंकि ये एक एलिमेंट कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो उसकी मेजॉरिटी यहाँ पे एक डिक्रीज हो चुकी है, 1 की मेजॉरिटी एक डिक्रीज हो जाएगी, इसका काउंट 1 हो चुका था। अब अपना वापस आया 1, तो 1 + 1, समझ में आया? अब दूसरा एलिमेंट आया वापस 2, ये दूसरा एलिमेंट आया, तो जो पिछला जो अपन काउंट कर रहे हैं उसकी मेजॉरिटी होने की चांसेस एक और डिक्रीज हो चुकी है, तो इस 1 को यहाँ पे 2 का काउंट अपन अभी लिखते ही नहीं है। अब आया तीसरा एलिमेंट आया जो कि 3 आया, तो 1 अभी यहां तक काउंट में एक आगे था इन सब से। अगर तुम यहां ना देख के सिर्फ इतना देखो तो 1 जो आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, 2 जो आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो 1 जो है इस वाले तक का मेजॉरिटी एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही 3 पे अपन आए तो ये एक और अगला एलिमेंट है जो कि 1 के इक्वल नहीं है, मतलब 1 तो है ही नहीं, कोई दूसरा x है तो दूसरा y है, तो यहाँ पे 1 की मेजॉरिटी होने की चांसेस 0 हो चुके हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ तक जब तुम आए तो 1 जो है 3 टाइम्स है, बाकी एलिमेंट 3 टाइम्स है, तो 1 तो मेजॉरिटी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? अगले एलिमेंट पे जाते हैं, अब आते हैं 2, तो 1 तो 0 हो चुका है, तो अब अपन आते हैं 2 पे। अब अपने हाथ में जो एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट अपन ने सिलेक्ट करा है वो अभी अपना 2 होगा, पहले जो 1 था 1 0 हो चुका है। अब अपन 2 पे आते हैं, 2 आया 1 किया, अगला 2 आया 1 + 1 किया। अब अगला एलिमेंट जो आया वो 1 आया जो कि 2 के अपोजिट है। अगर 2x है तो 1y है, दोनों अलग एलिमेंट है, तो अगर दूसरा एलिमेंट आता है तो इसकी एक मेजॉरिटी होने की चांसेस कम हो चुके हैं। तो 1 आया, तो 1 आया, वैसे ही 2 का जो काउंट था वो एक डिक्रीज हो चुका है। फिर वापस 1 आया, 2 का होने के चांसेस वापस डिक्रीज हो चुके हैं, तो ये 0 हो चुका है। फाइन। तो यहां पे तुम देख पा रहे हो, यहां तक भी अगर तुम देखोगे ना तो 2 का काउंट, 1 के काउंट और जो 3 आ रहे ये सारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। जैसे कि तुम देख पा रहे हो 1 1 1 1 1 5 टाइम्स है, बाकी एलिमेंट भी 5 टाइम्स है, तो इसमें कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है।
अगर मैं एक सेट आगे आ जाता हूं तो यहां पे क्या दर्शाता है कि 2 जो है वो मेजॉरिटी एलिमेंट में है, तो 2 का काउंट अपन ने 1 कर दिया। फिर अगले भी 1 1 1, तो ये हो गया 4, इसके काउंट 4 हो गए। तो बाकी सारे कैंसल आउट हो गए और सिर्फ 2 बचा अपने साथ। तो पॉसिबिलिटी ऐसा है कि 2 जो है वो मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है, फिक्स्ड नहीं है। ये फिक्स्ड क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। अब अपने पास 2 का काउंट बच गया, तो अपन क्या करेंगे, एक और बार लूप में ट्रैवर्स करेंगे 2 के काउंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक और फॉर लूप लगाएंगे जहां पे अपने पास एलिमेंट आ चुका है, एलिमेंट 2 है, और उसका अपन काउंट निकालेंगे कि उसके काउंट कितने हैं। क्या 2 का काउंट n/2 से ग्रेटर है? अगर n/2 से ग्रेटर हुआ तो अपना वो मेजॉरिटी एलिमेंट है। अब यहां पे मैंने ये फॉर लूप लगाने के लिए क्यों बोला दोबारा, एक बार तो अपन ने ट्रैवर्स कर दिया सारे काउंट फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन वापस से मैं फॉर लूप क्यों लगा रहा हूं इसको बताता हूं मैं। अगर मान लो कि यहां पे 2 की जगह 7 होता, अगर 2 की जगह 7 होता तो यहां तक तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता, यहां तक तो वैसे ही सारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो लास्ट में और ये 0 बच जाता अपना। लास्ट में अपना 7 जो होता उसके काउंट 4 आते। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा कि 7 जो है वो मेजॉरिटी एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो 1 जो है वो 7 के काउंट से ज्यादा बार आ रहे हैं। 1 जो है 5 टाइम्स आ रहे हैं और 7 जो है 4 टाइम्स आ रहे हैं, लेकिन 7 अपना जो बचा हुआ है वो 4 बचा हुआ है, तो 7 मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब ऐसा आता है तो अपन क्या करते हैं, इस 7 को यहाँ पे फॉर लूप में वापस से रन करेंगे और उसका काउंट देखेंगे, क्या वो काउंट n/2 से ग्रेटर है, जो कि नहीं है। तो इसका आउटपुट होगा कोई भी एलिमेंट मेजॉरिटी में नहीं आ रहा है जो कि n/2 से ग्रेटर है। मतलब जो 1 है जो 5 बार आ रहा है वो भी n/2 से बड़ा नहीं है। n कितना है यहाँ पे 14 था, ये 14/2 दैट इज 7 से ग्रेटर नहीं है। तो इसलिए अपन को ये फॉर लूप एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत है, जो कि जो एलिमेंट आने के बाद अपन को सर्च करेंगे कि क्या वो n/2 से ग्रेटर है कि नहीं। अगर तुमको ये समझने में दिक्कत हुई हो तो इसको अपन C++ के कोड के थ्रू में एक बार ड्राई रन करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो मैंने ये C++ में कोड कर दिया है, जो अपना लॉजिक जो मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन समझाया है। अगर इसको समझ में किसी को नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे कोड नीचे डाल दूंगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, वहां से तुम देख सकते हो। तो बेसिकली अभी मैंने C++ में करा है इसको, तो इसको समझते हैं कि इसका लॉजिक कैसे अपन ने बिल्ड, पूरा अपन ड्राई रन करके देखेंगे। तो ये कोड जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है एंड यहाँ पे हो रहा है, जो मैंने तुमको बताया था। एक पूरा फॉर लूप जो ट्रैवर्स करेगा वो ये रहा, और ये दूसरा फॉर लूप ये रहा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे एंड कर रहा है, जो सेकेंड टाइम ट्रैवर्स करेगा। तो 2 फॉर लूप है अपने पास। अब इसको समझते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अपन एरे इसको इनपुट देंगे और उसकी साइज को इनपुट देंगे फंक्शन में। एक वेरिएबल काउंट अपन डिक्लेयर करेंगे और एक प्रीवियस एलिमेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो अपन लास्ट में जो बचता है ना, जो अपन एलिमेंट, उसको इसमें स्टोर करेंगे। तो अपना जो भी एलिमेंट होगा वो उसको इसमें स्टोर करेंगे। जो एलिमेंट कट जाता है, जिसका मेजॉरिटी हट जाती है, उसको इस एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से हटा देंगे। ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले फॉर लूप अपन स्टार्ट करते हैं। i = 0 अप टू n ट्रैवर्स करेगा i++। अगर काउंट, इफ काउंट इज इक्वल टू 0 है, जो कि इनिशियल स्टेट पे तो 0 ही है सबका काउंट, तो जो प्रीवियस एलिमेंट वेरिएबल है उसमें अपन सबसे पहला एलिमेंट जो i = 0 है, जो कि 1 है, उसको डाल देते हैं। फाइन। अब इफ प्रीवियस एलिमेंट जो i = 0 पे है वो दोनों इक्वल है, प्रीवियस एलिमेंट क्या है 1 और i = 0 पे भी 1 है, तो काउंट प्लस कर दिया। फाइन, एल्स तो चलेगा नहीं। अब दूसरा, जब i = 1 है, अब देखते हैं क्या काउंट इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये इफ स्टेटमेंट तो लगेगा नहीं। ये वाला इफ स्टेटमेंट कर क्या रहा है इसको मैं समझाता हूं। अब इफ स्टेटमेंट ये वाला लगेगा, इफ प्रीवियस एलिमेंट जो कि 1 है क्या इक्वल टू a ऑफ 1 है, हाँ है, तो काउंट प्लस कर दे, तो काउंट की वैल्यू होगी 2। फाइन,
क्या काउंट अब दूसरा लूप चलेगा जब i इक्वल टू 2 होगा, क्या काउंट इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो इफ प्रीवियस एलिमेंट इक्वल टू a ऑफ 2 है, a ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 2 है यहाँ पे, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस तो नहीं होगा, काउंट माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा 1। तो ये काउंट माइनस क्या कर रहा है? जैसे कि यहाँ पे 1 1 आया, उसका काउंट इंक्रीज हुआ, जैसे ही 2 आया तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया, तो इसका मेजोरिटी 1 से डिक्रीज हो चुकी है, तो 1 से अपन ने डिक्रीज कर दिए, तो 2 एक और डिक्रीज कर दी, फाइन। अब i इक्वल टू 3 होगा, काउंट इक्वल टू 0 है? नहीं है। क्या प्रीवियस एलिमेंट जो i इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे 2 और ये 3, क्या वो a ऑफ i के बराबर है? मतलब a ऑफ 3 के बराबर है? प्रीवियस एलिमेंट में अपना स्टोर हो रहा है 1, हाँ बराबर है, तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट को इंक्रीज करके 2 कर दिया, फाइन। अब एक और अगला लूप जो कि i इक्वल टू 4 है, क्या काउंट इक्वल टू 0 है? नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा। क्या प्रीवियस एलिमेंट अब यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ तो अपन कौन से पे आ गए? 4 पे आ गया, तो 4 ये रहा, तो अपन 2 आ रहा है। क्या प्रीवियस एलिमेंट जो कि अपना 1 है, क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है a ऑफ 4 में 2 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये डिक्रीज हो गया, तो काउंट इसका डिक्रीज हो चुका है 1। जैसे ही यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे काउंट 1 के थे 3 और ये 2 टाइम्स आ चुके हैं, तो 2 टाइम डिक्रीज होके टोटल काउंट जो 1 है वो मेजोरिटी एलिमेंट है, यहाँ तक काउंट 1 तक। जैसे कि तुम देख पा रहे हो प्रीवियस एलिमेंट में स्टोर है 1, यहाँ तक का जो एरे है ना उसमें 1 मेजोरिटी एलिमेंट है, तुम देख पा रहे हो 2 टाइम्स है, 1 1 1 3 टाइम्स है, तो 2 और 1 2 टाइम्स थे वो कैंसिल आउट हो गया, और 1 जो बचा वो एक्स्ट्रा बचा, उसका काउंट 1 है, और प्रीवियस एलिमेंट में 1 आ रहा है, तो यहाँ तक तो 1 मेजोरिटी एलिमेंट था, लेकिन अपन को पूरा ट्रावर्स करना है, फाइन। तो अब अपन i इज इक्वल टू 5 पे आएंगे, जो कि यहाँ पे है। क्या काउंट इक्वल टू 0 नहीं है? प्रीवियस एलिमेंट 1 है, यहाँ पे a ऑफ 5 जो है वो उसकी वैल्यू है 3 है, तो 3 और 1 इक्वल नहीं है, तो काउंट डिक्रीज हो जाएगा 0। यहाँ पे काउंट डिक्रीज हो चुका है, 0 हो चुका है। वापिस 4 लूप, i इज इक्वल टू 6, क्या काउंट 0 है? हाँ है। अगर 0 है तो प्रीवियस एलिमेंट जो i ऑफ 6 पे है, i ऑफ 6 पे क्या है? 2, तो ये आ जाएगा। तो ये लूप क्या कर रहा है ना, जहां पे काउंट 0 हो चुका है, यहाँ पे काउंट 0 हो चुका है, तुम्हारा काउंट यहाँ पे 0 हुआ था, यहाँ पे इस वाले तक तो काउंट 0 हो चुका, तो यहाँ पे कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है यहाँ तक, तो ये कोई मेजोरिटी एलिमेंट है ही नहीं, तो जो एलिमेंट अपन ने स्टोर करा था वो तो काम का ही नहीं है, उसको हटा दिया। अब अगला नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो पॉसिबिलिटी है कि वो अपना मेजोरिटी एलिमेंट हो, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 2, तो वही अपन प्रीवियस एलिमेंट में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट में आ जाएगा 2, तो अपन ने 2 स्टोर कर दिया। अब अगला जो लूप चलेगा उसमें प्रीवियस एलिमेंट जो है अपना 2, क्या a ऑफ 6, क्या है? a ऑफ 6 की वैल्यू 2 है, उसके इक्वल है? हाँ है, तो काउंट की वैल्यू अपन इंक्रीज करेंगे जो कि 1, तो 2 का काउंट इंक्रीज हो गया 1। अगला लूप वापिस i ऑफ 7, क्या i ऑफ 7 में काउंट 0 है? नहीं है, अभी तक तो काउंट 1 है। क्या प्रीवियस एलिमेंट जो i ऑफ 7 के इक्वल है? तो i ऑफ 7 क्या है? 2 है, हाँ है, तो काउंट वापस से इंक्रीज हो गया, ये हो गया 2। अब वापस अगला लूप जो कि चला यहाँ पे, काउंट इक्वल टू 0 है? नहीं है, काउंट तो 2 है, तो क्या प्रीवियस एलिमेंट जो a ऑफ 8 है उसके इक्वल है? नहीं है, तो इसलिए अपन एक डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू है 1, तो काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। वापिस a ऑफ 9, काउंट इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे a ऑफ 9 1 वैल्यू है इसकी, तो एक और डिक्रीज हो चुकी है, तो 0, तो यहाँ पे a ऑफ 9 तक, यहाँ तक मेजोरिटी एलिमेंट 0 थे, मतलब कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है।
अब यहाँ पे जो 777 लिख रखा है, ये मैंने एक अलग सा केस ले रखा था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू थी 2 थी, तो इसकी मैं वैल्यू पहले अभी के लिए 2 कर देता हूँ, फिर तुमको 7 से भी समझाऊंगा कि ये 7 से क्या होता है। तो इसकी वैल्यू थी 2 2 2 2। अब अपन अगला लूप चलाएंगे जब i इज इक्वल टू 10 होगा। अब यहाँ पे काउंट तो 0 हो चुका है, काउंट 0 है तो प्रीवियस एलिमेंट में जो 10 वैल्यू है वो वाला एलिमेंट स्टोर करेंगे, तो जो कि वो भी 2 ही है, तो 2 को स्टोर कर दिया, फाइन। फिर क्या वो जो a ऑफ 10 है वो प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है, हाँ है, तो काउंट इंक्रीज कर देंगे 1, और एल्स में तो जाएगा ही नहीं। वापस से फोर लूप, काउंट 0 होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूसरा एलिमेंट ही नहीं, सारे 2 ही है, तो यहाँ पे काउंट अपना 4 तक चला जाएगा, ये पूरा यहाँ तक स्मूथली इसके साथ रन होता रहेगा। तो 11 12 13, तो काउंट इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये फोर लूप से ये एग्जिट कर गया। अब यहाँ पे आते हैं, अपना प्रीवियस एलिमेंट में स्टोर है 2, अब यहाँ पे आते हैं काउंट इक्वल टू 0 लिख दिया, फिर लिखा फोर लूप i इक्वल टू 0 से n तक, फिर लिखा जो अपना एलिमेंट है, जो प्रीवियस एलिमेंट, वो a ऑफ i में पूरे अरे में कितने टाइम्स आता है उसको काउंट किया। तो ये लूप क्या कर रहा है, जो प्रीवियस एलिमेंट जो अपना 2 है वो कितनी बार आया, तो यहाँ पे पूरे में ये रन करा और 2 का काउंट निकालेगा। 2 का काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे 2 की या काउंट की वैल्यू जो होगी वो 8 हो चुकी होगी। अब वो ये लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे काउंट करेगा, क्या काउंट n/2, मतलब n/2 कितना है, ये है 14, तो 7, तो क्या 7 से बड़ा है, हाँ है, तो यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट में आउटपुट आ जाएगा 2, ये समझ आया 2। तो अपना आउटपुट जो डिजायर्ड आउटपुट था 2, और इसी पूरे कोड से अपना 2 आउटपुट आया। लेकिन मान लो यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे अगर 2 की वैल्यू की जगह 7 होता, तो यहां तक तो अपना 0 हो चुका था काउंट। काउंट 0 होने के बाद अगला जो वापस जो इफ स्टेटमेंट काउंट इक्वल टू 0 है, तो वहां पे प्रीवियस एलिमेंट में जो 10th पोजीशन पे जो था वो था 7, तो यहाँ पे 2 की जगह 7 स्टोर करते, फिर तो 7 7 7 ही है, तो 7 के काउंट 4 हो जाते। तो यहाँ पे जब अपन आते, जब ये फोर लूप खत्म हो जाता और अपना एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट में 7 स्टोर होता, तो अपन 7 का काउंट यहाँ पे निकालते, तो 7 का काउंट कितना आता है, यहाँ पे 4 आता। क्या 4 7 से बड़ा है, नहीं है, तो उसका आउटपुट आता -1, क्योंकि कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है, तुम देख पा रहे हो, जो कि n/2 से ग्रेटर हो। तो ये बेसिक सा एल्गोरिथम था। हो सकता है फर्स्ट टाइम तुमको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो, लेकिन एक और बार समझना वीडियो को बैक करके। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एक फोर लूप चल रहा है O ऑफ n टाइम, ये सेपरेटली O ऑफ n चल रहा है, तो O ऑफ n प्लस O ऑफ n है, तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही आ रहा है, और अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपना कांस्टेंट है। अगर इस पूरे क्वेश्चन में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या कोई भी कहीं पे भी डाउट है, उसको कमेंट सेक्शन में डालें। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर तुमको कोई भी दूसरा क्वेश्चन रिकमेंडेड तुमको चाहते हो कि मैं समझाऊं, उसको भी कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।